दोस्तों, मैं अमित कुमार तिवारी हूँ और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मैं बात करूंगा आप लोगों के बॉयलर के बारे में कि बॉयलर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है और कैसे हम लोग करते हैं, और शुरुआती पैरामीटर क्या रखने चाहिए क्या नहीं रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पूरा नोट बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये मैं सीक्वेंस है। फर्स्ट हम आईडी फैन चालू करेंगे, फिर एफडी फैन चालू करेंगे, फिर पीए फैन चालू करेंगे, फिर पीए लाइन डैम्पर चालू करेंगे, उसके बाद एफडी लाइन डैम्पर चालू करेंगे, ट्रैक्शन फिल्टर चेक करेंगे, उसके बाद पोल फिल्टर चालू करेंगे। मैं आप लोगों को ये एएफबीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक चीज और आप लोगों को मेनली ध्यान रखनी है कि अगर हमें ये तो स्टार्ट का मैंने बता दिया, अगर हमें जैसे कि ऑफ करना है, बॉयलर ऑफ करते समय हम, देखिए मैंने एक्चुअली लिख दिया है पूरा आप लोगों की, फॉर क्लोज पोल फीडर टू आईडी फैन जस्ट अपोजिट सीक्वेंस ऑफ स्टार का सीक्वेंस जो है वो जैसा है उससे अपोजिट सीक्वेंस में हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, पोल फीडर से चालू करेंगे। ठीक है, और जो भी फैन है हम उसको ध्यान रखेंगे, जब चालू करेंगे तो उसका जो सेक्शन टेम्पर साइड है वो क्या है कि ऑफ होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है ओवरलोड के चलते ट्रिप होने के चांसेस भी हैं। कि मैंने लिख दिया है, ये तो एडी फैन और पीए फैन के लिए लिखा है। ठीक है, लेकिन सेम सीक्वेंस हर किसी में आपको रखना है। स्टार्टिंग में जो सेक्शन है उसको क्लोज करके ही वो करना है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ मेन मेन इंटरलॉक ले रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसलिए मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसे लैपटॉप में नहीं दिखा रहा हूँ या वर्बली नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए लैपटॉप यहाँ मेरा पड़ा हुआ है, मैं इसलिए लैपटॉप में नहीं दिखा रहा हूँ या ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आप लोग को नोट्स बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि चीजों को आप लोग समझेंगे, और आप लोग अगर कहीं नोट डाउन करना चाहेंगे तो बहुत आराम से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि वो ऐसे बता देते हैं डेस्कटॉप पे अपने, लेकिन वो क्या है कि नोट डाउन करने में भी सही नहीं रहता है और सही से बताते भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहले आईडी फैन में है, तो आईडी फैन में हम लोग एक लेते हैं ड्रम लेवल लो। हम ज्यादातर रखते हैं 18% पे भी रख सकते हैं, 20% पे भी रख सकते हैं। ड्रम लेवल हाई जो 80% पे रखते हैं, और ट्रिपिंग इसकी 85 पे भी रख सकते हैं, अपने अपने अनुसार। और ड्रम लेवल लो लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर ड्रम लेवल लो हम नहीं लेंगे तो, अगर क्या कहते हैं पानी उसमें नहीं मिलेगा तो हमारे जो ट्यूब्स लगे होते हैं वो पंचर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हीट वहां रहता है। वो अगर वो जो पाइप लाइन्स हैं उसमें अगर जो वाटर वाल्व्स वगैरह हैं अगर उसमें पानी ड्रम में नहीं रहा और फिर उसमें नहीं गया तो ट्यूब्स वगैरह पंचर हो जाएंगे हाई हीटिंग के चलते। और हाई पे इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें बबल्स वगैरह ना फॉर्म हो जाए। अगर हम हाई पे ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो जो दिखा रहा है वो बबल्स वगैरह की वजह से कभी कभी ऐसा दिखाने लगता है, तो वैसा भी होने से वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, इसका ये तो हो गए। उसके बाद हम तीसरा लेते हैं निगेटिव फर्नेस ड्राफ्ट। वैसे तो हम जो फर्नेस ड्राफ्ट है +-1 मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें निगेटिव फर्नेस ड्राफ्ट लेते हैं, वो आपके ऊपर है कि -25 भी बहुत जगह लिया जाता है, -50 MWC भी देते हैं, -100, मतलब वो अपने ऊपर। ठीक है, लेकिन -100 अगर ड्राफ्ट अंदर हो जाएगा तो वो पूरा ट्यूब को खींच ले जाएगा। ठीक है, ईएसपी इनलेट टेम्परेचर वो हमारा 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस हम लोग रखते हैं। इस पे भी बहुत जगह वो किया जाता है। इंटरलॉक इस पे भी इसका हम आईडी फैन का जो इंटरलॉक है वो इस पे भी हम लोग ले सकते हैं ईएसपी इनलेट टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर 200 चला गया इसकी इनलेट टेम्परेचर तो वो ट्रिप होना चाहिए। हॉपर लेवल पे भी लेते हैं हाई पे। हॉपर लेवल अगर ईएसपी का हाई हो गया तो भी ट्रिप हो जाएगा वॉल्यूम, हाई डिफरेंट मतलब ट्रिप हो जाएगा। और ईवी नॉन ईवी टेम्परेचर पे भी हम ट्रिपिंग रखते हैं। ठीक है,
ये मेन है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। लेने के लिए तो हम उसको वाइब्रेशन वगैरह पे भी ले सकते हैं, लेकिन इतना हम ज्यादातर प्लांटों में आप इतना इंटरलॉक देखने को नहीं, इनमें से ही आपको मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आईडी फैन पे आते हैं। आईडी फैन वाले एफडी फैन पे, एफडी फैन में जो हमें इंटरलॉक रखना है वो क्या है कि आईडी तो पहली बात चलती होनी चाहिए। दूसरा चीज, इसका फर्नेस पॉजिटिव प्रेशर पे हम लोग इसकी ट्रिपिंग रखते हैं। मेनली +25 भी रख सकते हैं, बहुत लोग 50 पे भी रखते हैं। और मेंटेन लेकिन वही करना है, ±1। ठीक है। और फैन का जो डी और एनडी टेम्परेचर है वो 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। ठीक है, जो उसका वेरिक टेम्परेचर है फैन का डी और एनडी साइड का, वो 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। ठीक है। और जो फैन का वाइंडिंग टेम्परेचर है वो भी क्या कहते हैं, 120 डिग्री से कम होना चाहिए। और जो बेरिंग, मोटर बेरिंग है, उसका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। तो फैन और मोटर बेरिंग जो है उसका 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और मोटर बेरिंग का जो है वो 120 डिग्री से कम होना चाहिए वाइंडिंग टेम्परेचर। आप देखे होंगे कि टरबाइन में भी जो हम वाइंडिंग टेम्परेचर रखते हैं वो 120 ही ट्रिपिंग लेते हैं। ठीक है। और बेरिंग का है वो 90 ही लेते हैं, आपने टरबाइन में भी देखा होगा। ये एफ फैन का है। लेकिन ड्रैग चेन जो फीडर है उसमें हम लोग बेड टेम्परेचर लेते हैं। मैंने यहाँ 1000 पे दिखा रखा है, बहुत तो लोग 950 पे लेते हैं, मतलब 900 के ऊपर ही लेते हैं। 950, 1000, 1050 भी बहुत लोग लेते हैं। और इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो 1100 होता है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे ये जो बेड जो है वो क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम पहले ही क्या कहते हैं वो ले लेते हैं, ट्रिपिंग ले लेते हैं इसका। और वो फीडर से जो माल आ रहा है उसको रोक देगा, अगर इतना टेम्परेचर जाएगा वो ट्रिप हो जाएगा। ये इंटरलॉक रखते हैं डायरेक्शन फीडर में। ठीक है। अब मैं बीएफपी का आप लोग को दिखाता हूँ। बीएफपी में हम क्या क्या लेते हैं। देखिए, इसका डायरेक्टर लेवल लेते हैं। हमें बीएफपी तभी चालू होगा जब हम 60 to 70 इसको मेंटेन करके रखेंगे। और ये 20% पे लो पे इसकी टिपिंग रखते हैं। और सेक्शन डी भी 0.5 पे हम लोग टिपिंग रखते हैं। और अगर हम MMWC पे देखें तो बहुत लोग 2500 MMWC पे टिपिंग रखते हैं, 1500, 2000 पे रखते हैं, 2500 पे रखते हैं, 2200 पे भी रख देते हैं। वो वहां के ऊपर है। जो बेरिंग होगा उसका 90 से कम होना चाहिए, 90 डिग्री सेल्सियस, और वाइंडिंग का 120 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है। मैं इसलिए ऐसा लिख के आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है वो नोट्स बना सके, और मैंने यहाँ जो नोट्स बनाया है उसको आप लोग अपने में लिख सकें। ठीक है। बहुत सरल भाषा में एक एक करके बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, और इसको आप लोगों को नोट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। एफडी फैन का डिस्चार्ज जो है वो हम लोग 700 टू 750 MMWC रखते हैं। एफडी का टेम्परेचर जो है वो पीएच आउटलेट जो है 120 से 150 रखते हैं। बेड टेम्परेचर 800 से 900 रखते हैं। ये सब पैरामीटर है जो बॉयलर जिसको चलाना है उसको ध्यान रखना चाहिए। ये सब मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। बेड हाइट 450 से 550 रखते हैं, लेकिन बेड हाइट जब हम लगाते हैं तो उस समय हम लोग 450 से 450 भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं है। मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, आप लोग अपने यहाँ का देख सकते हैं। ठीक है। और जब वो चलने लगता है तो 300, 350 के ऊपर रहता है। ठीक है। तो वो आप लोग को आइडिया लगाना है कि मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ। फ्लू गैस वेलोसिटी जो है वो 2 से 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। फर्नेस टेम्परेचर जो है 700 से 750 लोग चलाते हैं। अब पोल का और ट्रेवलिंग लाइट का अलग अलग है, मैं यहाँ पोल का बता रहा हूँ। ठीक है। रेडियंट आउटलेट टेम्परेचर भी अलग अलग है, वो आपको देखना पड़ेगा कितना स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए डिजाइन है। तो 550 से 600 में दिखाना हूँ इसमें। तो ये रेडियंट आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये सुपर हीटर, जो एक प्राइमरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर होता है, वैसे ही ये रेडियंट सुपर हीटर है। ठीक है।
तो इस चीज को समझिए। एक दो टाइप का होता है, कन्वेक्टिव और रेडिएंट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है उसी को कन्वेक्टिव और रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। फ्लू गैस टेम्परेचर इकोनोमाइजर में जब आता है तब 450 से 4.5 रहता है, ठीक है। फर्नेस ड्राफ्ट +-1 मेंटेन करना होता है। इको इनलेट ड्राफ्ट जो है -10 to -20 mmWc इसकी वो होता है वेलोसिटी। अगर हम देखें मतलब मेंटेन हम करना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ गैस जो है वो 6 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर, ये इकोमाइजर में होता है, ठीक है। फ्लू गैस टेम्परेचर एट APH इनलेट, ये आपका 220 से 250 होता है, ठीक है। फ्लू गैस ड्राफ्ट एट APH, इसको हम -60 to -70 मैच कर, जैसे इको इनलेट का मैंने ड्राफ्ट दिखाया कि हम -10 to 20 वहां देखने को मिलता है। फ्लू गैस वेलोसिटी APH आउटलेट वो 10 तक हो जाता है, 6 to 10, ठीक है। फ्लू गैस टेम्परेचर एट ESP इनलेट 130, 120 के बाद ही रखते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल एकदम वो करके रखा है, 130 to 150 मेंटेन हमें करना चाहिए, ठीक है। अब 130 to 150 मेंटेन करने के 2-3 रीजन है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या है कि चिमनी का जो ड्यू पॉइंट होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अगर हम इतना मेंटेन नहीं करेंगे, चिमनी में टेम्परेचर 70 के ऊपर अगर नहीं रखेंगे, 70 के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। वो एक जो उस वहां जो गैसेस जा रही वो एक पॉइजनस रूप ले लेंगे अगर हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें रखना चाहिए कि, क्योंकि यहाँ ESP में जब रखेंगे तभी तो चिमनी में जाके 65 to 70 के ऊपर रहेगा, ठीक है। 70 के ऊपर ही रखना चाहिए। और दूसरा रीजन ये भी है कि मतलब 130 to 150 रखेंगे, जिससे क्या है कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो कलेक्टिंग और मीटिंग जो प्लेट होता है उसके लिए भी सही है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ESP पे आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो, चीजें जो है वो तो नहीं है। फ्लू गैस ड्राफ्ट ESP इनलेट में जो हम लोग फ्लू गैस का जो ड्राफ्ट रखते हैं वो -10 to -120 mmWc लिखा होना चाहिए। फ्लू गैस वेलोसिटी जब चिमनी के लिए तो 6 से चालू हो जाता है। मैंने 10 और 15 दिखाया है कितना हम लोग मेंटेन करते हैं, प्लस 6, 7, 8 ऐसे रहता है, ठीक है। 6 के ऊपर ही रहता है, ठीक है। फ्लू गैस वेलोसिटी जो उसके अंदर जो कैप्च करती है वो 1 मैंने दिखा रखा है, लेकिन -6 से वो 1.5 तक रहता है, ठीक है। फ्लू गैस ड्राफ्ट जो ID फैन इनलेट है -150 mmWc टू -160 mmWc मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मैंने थोड़ा तेज भी बताया है सीख के बाद, और अगली बार से और अच्छे अच्छे टॉपिकों पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जब जो बॉयलर स्टार्टअप करते हैं ये सारी चीजें एक दिमाग में हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर रहे, ठीक है। और सारी चीजें चर्चा करेंगे धीरे धीरे, आप लोग का जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके।